का स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां पर अगर चेक कीजिएगा तो शेयर में आज भारी भरकम उठापटक देखने को मिली है। अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं आज ओपन हुआ था 504 में, एंड चेक कीजिएगा लो कितना है तो लगभग देख सकते हैं लो भी 504 रुपये 5 पैसा के राउंड में है, हाई कितना तो 524 रुपीज़ 40 पैसा, यानी कि डिमर्जर को लेकर के अपडेट जैसे ही आया अचानक तूफानी तेज हुई, गिरावट हुआ 504 तक का लो भी इस रेंज में पहुंचा और वहां से फिर रिकवरी हुआ, लगभग 515-16 के राउंड में फिर क्लोजिंग भी देखने को मिला। तो इतना उठापटक के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पर डिमर्जर को लेकर के कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है, स्टेरलाइट टाइप हुआ क्या हुआ, रिजल्ट कंपनी कब तक अनाउंस कर सकती है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज कि कल हम लोगों ने वेदांता को डिस्कस किया था, यहाँ पर 501 रुपीज़ का क्लोजिंग प्राइस था। हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पर अक्सर इस जगह पे ही रेसिस्टेंस आता है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। आज का हाई को अगर पकड़िएगा तो 524 रुपीज़ 40 पैसा के राउंड में देखने को मिला, बिल्कुल उसी जगह से देखिए फिर से यहाँ पर बिकवाली हुई है। तो क्या यहाँ पर और या बिकवाली और हो सकता है, या मान लीजिए कल से तेजी बनेगी तो फिर से बिकवाली होगा। तो देखिए इस लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, इसके ऊपर में सस्टेन करने लगेगा तब तो ठीक ठाक है, और मान लीजिए अगर फिर से बिकवाली हुई तो समझिए कि ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा, फिर से यहाँ पर सेलिंग हो रहा है। अभी ट्रेंड कैसा है इसका, तो इसका ट्रेंड को चेक करेंगे तो देख सकते हैं अभी भी बुलिश ट्रेंड है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में अभी करंटली ट्रेड करिए, देख सकते हैं तो ट्रेंड काफी बुलिश है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर में सस्टेन करना जरूरी है तब। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। अब आगे बढ़ते हैं, डिमर्जर इवेंट में क्या हुआ, आज हियरिंग चल रहा था तो क्या यहाँ से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा सबसे पहला चीज, वेदांता में डिमर्जर इवेंट होने वाला है। वेदांता का एक शेयर अगर आप होल्ड करके रखिएगा तो एक शेयर आपको वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका डिमर्जर का रेशियो। कंपनी ने अभी तक रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी हियरिंग चल रहा है, इस कारण से कंपनी रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही है। कंपनी की तरफ से अपडेट आया था कि मार्च नेक्स्ट ईयर जो रहता है तक डिमर्जर कंप्लीट होगा, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा कि उस समय भी कंप्लीट होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस डिमर्जर को लेकर के। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से देखिए इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, सेबी ने भी एलिगेशंस लगाए हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या, तो कलेक्शन, गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो वेदांता ने कर्ज लिया उसको कलेक्शन करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर डिमर्जर हुआ तब। बहुत सारी डिस्क्लोजर को उन्होंने यहाँ पर देखिए दिखाया नहीं, लैक ऑफ डिस्क्लोजर, हाइडिंग इन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रेवेन्यू जो है उनको इन्फ्लेट किया है, एंड जो मास्टर सर्कुलर है जो डिमर्जर के समय आया था उसको उन्होंने चेंज किया है। तो ये जो मास्टर सर्कुलर उसको एनसीएलटी ने अप्रूव किया, उसके बाद जो रहता है उन्होंने चेंज किया है, तो ये एलिगेशंस आए हैं, एंड सेबी ने भी फिर कंफर्म कर दिया कि हाँ इस सर्कुलर को उन्होंने चेंज किया है। तो इतने सारे प्रॉब्लम आए इस चीज़ को लेकर के, एनसीएलटी के पास हियरिंग चल रहा था, बहुत लंबे समय से चल रहा है, काफ़ी सारा डेट भी यहाँ पर आया चला गया, और आज हियरिंग चल रहा था, देख सकते थे 29 अक्टूबर को आज के दिन में फिर से यहाँ पर हियरिंग हो रहा था, वहां से ये अपडेट निकल कर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहला जगह चेक की जगह तो आज के प्राइस, आज के वेदांता के प्राइस में लगभग अच्छा खासा एक ही बार में तेजी बना। तो तेजी बनने के पीछे रीजन क्या था, सबने ये पढ़ा सेबी अप्रूव्स, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड क्या था, सेबी ने अप्रूवल दे दिया इस डिमर्जर को, देख सकते हैं तो सेबी अप्रूव्स, लेकिन डिमर्जर को अप्रूवल नहीं मिला है। सेबी अप्रूव्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर वेदांतास डिमर्जर प्लान, जो डॉक्यूमेंटेशन है ना उसको यहाँ पर अप्रूव किया, डिमर्जर को नहीं, डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया है। तो सबसे सबने सोचा डिमर्जर अप्रूव हुआ तेजी बनी, लेकिन बाद में समझ आया अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का अप्रूव मिला है, तो फिर से यहाँ पर बिकवाली स्टार्ट हो गया। एंड फिर अब एक नया डेट यहाँ पर निकल कर आया, तो फिर से एक नया डेट है कब फिर से सुनवाई होगी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया डॉक्यूमेंटेशन फॉर वेदांतास प्रपोज डिमर्जर प्लान, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन कंपनीज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। सेबी प्लान करिए टू सबमिट इस एप्लीकेशन ऑन द ऑनगोइंग हियरिंग एट एनसीएलटी। तो अभी है कि डॉक्यूमेंट को अप्रूवल मिला है, लेकिन फिर भी जो रहता है एनसीएलटी सेबी जो रहता है इस चीज़ से हैप्पी नहीं है। उनका देखिए कहना क्या है कि देख सकते हैं सेबी का कहना है कि सेबी हैज नाउ प्लेस्ड ऑन इट्स रिकॉर्ड इट्स स्टैंड्स क्लैरिफाइंग दैट इट वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है विथ वेदांतास मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम ऑफ मर्जर आफ्टर अप्रूवल। तो इनका कहना है कि जो मर्जर हुआ था, मॉडिफिकेशन डीमर्जर का अप्रूवल सेबी से मिलने के बाद जो रहता है फिर से उन्होंने मॉडिफाई किया, उस चीज को लेकर के वो खुश नहीं है। एंड इस चीज के अब क्या करेंगे, तो वेदांता ऑल्सो सबमिटेड दैट सेबी गेव देम अ रैप ऑन नकल्स बट हैज अप्रूव इट्स मॉडिफाइड प्लान। तो देखिए इनका कहना है कि हम लोग फिर से अब जो रहता है नया नए सीरीज से स्टार्ट करेंगे, फिर से यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे, रिवाइज्ड में फाइल करेंगे, तो सेबी विल फाइल न्यू एप्लीकेशन, रिवाइज्ड प्लान जो रहता है फिर से वो फाइलिंग करेगी, अनिश्चित को लेकर के फिर से यहाँ पर हियरिंग होने वाला है। तो ये क्रस्क में है कि सेबी जो रहता है अभी भी खुश नहीं है रिवाइज्ड
जो रहता है एप्लीकेशन फिर से फाइल किया जाएगा एंड फिर से यहाँ पर हियरिंग होगा। तो नया डेट क्या निकल कर आ रहा है, तो नया डेट जो रहता है 12 नवंबर, 12 नवंबर को फिर से यहाँ पर हियरिंग होने वाला, 12 नवंबर को फिर से यहाँ पर हियरिंग होने वाला है। तो फिर से एक नया डेट निकल कर आया। डिमर्जर को अप्रूवल अभी भी नहीं मिला है। डिमर्जर को ये नहीं बोला गया कि डिमर्जर नहीं होगा, डिमर्जर का भी अप्रूवल नहीं मिला है। हो सकता है फिर से हियरिंग हो, वहां से अगर डिमर्जर अप्रूव होगा तो फिर मार्च तक में कंप्लीट होगा। तो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हुआ क्या क्या आज के दिन में, तो सेबी अप्रूवल, मार्केट रेगुलेटर हैज रिकॉर्डेड द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर दिया गया है रिलेटेड टू वेदांता डीमर्जर केस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेबी प्लान कर रही है टू सबमिट इस एप्लीकेशन इन द ऑनगोइंग हियरिंग एट एनसीएलटी। अब फिर नया एप्लीकेशन, रिवाइज एप्लीकेशन फिर से फाइल किया जाएगा। अगर अप्रूवल मिल जाता है इस डिमर्जर को तो डिमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए अगर नहीं, अगर एनसीएलटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा तो सब कुछ खत्म वहीं पर हो जाएगा। एंड गवर्नमेंट ऐसा लग रही है कि नहीं चाहती कि डिमर्जर कंप्लीट हो, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहती है। अब ये देखने वाली बात है कौन जीतता है, तो ये देखने वाली बात रहेगी। तो नेक्स्ट हियरिंग कब होगा, तो 12 नवंबर को यहाँ पर होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद वेदांता के शेयर में गिरावट बनना चाहिए था अच्छा खासा, लेकिन हो नहीं रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर ये माहौल जो रहता है ना, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट इसे सपोर्ट कर रहा है, इस कारण से गिर नहीं रहा है। नहीं तो अदरवाइज 500 का लेवल टूटेगा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी। एंड जब तक ये सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर तेजी बनी रहेगी। तो इसको ट्रैक जरूर कीजिएगा, कमोडिटी प्राइसेस को बहुत ही इंपैक्ट करता है, इनका बिजनेस इससे रिलेटेड है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब है ये आईपीओ में क्या हुआ, जी स्टेरलाइट इलेक्ट्रिक आईपीओ आने वाला था, उसमें क्या हुआ। तो सेबी ने देखिए अभी स्टेरलाइट इलेक्ट्रिक आईपीओ को होल्ड में रखा है ओवर यूएस शॉर्ट सेलर्स एलिगेशन अगेंस्ट पेरेंट वेदांता। तो कल तक ये अपडेट आया था कि स्टेरलाइट इलेक्ट्रिक आईपीओ को होल्ड में रखा गया, लेकिन रीजन नहीं दिया गया था। रीजन अब सामने आ रहा है, बता रहे कि जो वाइसरॉय ने जो एलिगेशंस लगाया था, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्स, उस पर एलिगेशन लगाए थे, उस कारण से जो रहता है यहाँ पर अभी फिर से यहाँ पर जांच की जाएगी। सब कुछ होने के बाद जो रहता है इस आईपीओ का अप्रूवल मिलेगा। एंड ये अपडेट आज के दिन में आ रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ साथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। वेदांता फिर से फोकस में रहने वाली कब, तो 31 अक्टूबर को वेदांता जो रहता है यहाँ पर अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इसलिए वेदांता के शेयर को ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। 31 अक्टूबर को वेदांता की तरफ से रिजल्ट का अनाउंसमेंट आएगा। बहुत लोग बोलेंगे डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट है, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं आया। इनका डिस्क्लोजर आपके सामने में, कहीं भी डिविडेंड को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी इस बार कंपनी को अभी डिविडेंड अनाउंस नहीं करी है। अगर ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप अप्लाई कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।